अरे देखो मामू जी, लगा ले शहीद दशरथ यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद दशरथ यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद दशरथ यादव अमर रहे, अमर रहे। यादव अमर रहे, अमर रहे। ये जो शहीद का पुण्यतिथि का जो प्रोग्राम है, जिन्होंने देश की सीमा पर शहादत दी है, पहले तो उस परिवार के ऊपर हमें गर्व है जिन्होंने इतनी बड़ी वेदना सह करके और सीमा पर अपने सपूत व अपने पति और अपने भाई को कुर्बानी को देखी है। सबसे बड़ी तो मैं उन लोगों को हौसले को दाद देता हूँ। दूसरा, जो हमारा ये एक बहुत ही किसान घर से परिवार निकल करके और इन्होंने जो ये शहादत के रूप के अंदर जो आज ये प्रोग्राम दे करके ऊंचाइयाँ छही हैं, ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं, उनके लिए भी मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई इन लोगों ने बराबर इस काम के अंदर कार्यक्रम में जो इनका परिवार है लगा हुआ है, इसकी जो भी समय पर यादाश्त जो भी चीज़ें हैं, इनको जो भी सलूट या जो भी करना है, ये परिवार पूरा लगा हुआ है। पूरे गांव व अड़ोसी पड़ोसी लोगों का भी बड़ा सहयोग है और इन लोगों ने जो शहादत दी है ये कभी भुलाई नहीं जा सकती। शहीद दशरथ कुमार जी यादव की पुण्यतिथि है कि परिवारजन और समस्त जो भी प्रबुद्धजन है उन सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद राष्ट्र देवता होते हैं। जिस प्रकार से हम गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी उन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं, उन्होंने अपने समाज के लिए, संस्कृति के लिए, गौ माता के लिए अपना बलिदान दिया और राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले जो राष्ट्र देवता हैं वो उनसे भी बड़े हैं। जिस प्रकार से उनको हम श्रद्धान्वित होते हैं, उनका प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आवश्यकता है कि हम इन राष्ट्र देवताओं को भी प्रतिदिन इस दिन जो है पूजें, उनका सम्मान करें और जब तक हम इनके प्रति श्रद्धा और प्रेरणा का भाव नहीं रखेंगे तब तक राष्ट्र के लिए अन्य लोगों को बलिदान होने की प्रेरणा वो नहीं मिल पाएगी। आज कारगिल शहीद भाई दशरथ यादव की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। और मैं इस अवसर पे घर परिवार और जो भी मेरे इष्ट मित्र मंडली के सभी लोग यहाँ पे पधारे हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा, विनम्र आग्रह है कि निश्चित रूप से समाज में अपने बच्चों को भी एक दशरथ की तरह ही पाल पोषण करके शिक्षा देकर के बड़ा करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दशरथ एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर था
और मैं भी वॉलीबॉल का एक राष्ट्रीय प्लेयर थे। हम सीकर, झुंझुनू, राजस्थान, अदर स्टेट्स में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके साथ खेला करते थे। और खेल के मैदान में हम लोगों में, दशरथ में इतना जज्बा था कि 5-5 वॉलीबॉल के सेट हम लगाते थे। कभी कहता था मैं जीतूंगा, मैं कहता था मैं जीतूंगा, कभी वो जीता, कभी हम हारते। हमारी दोनों की अलग अलग टीमें थी, लेकिन उसमें एक लड़ाई का और विरोधी को जो जवाब देने का एक जज्बा था। खेल के मैदान में जब दशरथ यादव को कोई देखता था तो वो उसका मुरीद बन जाता था। इसी तरह भाई दशरथ यादव ने कारगिल शहीद में पाकिस्तानियों को जवाब दे करके हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। फक्र करते हैं नवलगढ़ वासी। वास्तव में जनी जने तो ऐसा जन नीतरी जी बांझड़ी मती गवावे नूर। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हम फक्र करते हैं दशरथ यादव पे। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद दशरथ जी यादव की पुण्यतिथि पर सत नमन। और इस मौके पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होकर अपनी जान हिंदुस्तान के लिए गंवा दे, इससे बड़े सौभाग्य और फख्र की बात कुछ नहीं हो सकती। ऐसा ही कारनामा हमारे शहीद भाई साहब ने किया है और हमारे इस गांव की मिट्टी का शौर्य देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। जो व्यक्ति देश की सेवा के लिए समर्पित हो, उसका पूरा परिवार राष्ट्र सेवा में समर्पित हो, उस परिवार के लिए कोई कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इस परिवार का योगदान देश हित का योगदान है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। जय हिंद। पहले तो मैं सोचता हूँ मेरे लिए गर्व की बात यही है कि आज एक शहीद की पुण्यतिथि पे उनको 2 फूल चढ़ाने का अवसर मिलता है। आज शहीद को नमन करने से पहले मैं उस वीरांगना को नमन करता हूँ जिन्होंने सपूत को पैदा किया। आज हमारे हिंदुस्तान में हर जगह, हर राज्यों में, हर जिलों में वीरांगनाएं हैं जो सपूत पैदा करती हैं, मगर उसमें सबसे ज़्यादा झुंझुनू जिले में ऐसी वीरांगनाएं हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सबसे बड़ी बात देखिए, ताज्जुब की बात है कि एक बेटा शहीद हो गया, फिर भी वो माँ कहती है मैं दूसरे को भी भेजूंगी। ये हर कोई कह नहीं सकता। ये ऐसी माताएं हैं और ऐसे सपूतों को पैदा अगर ये करती रही, ऐसे सपूत पैदा होते रहे, तो किसी की मजाल नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि हमारे देश हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। मैं नमन करता हूं उन माताओं को जो ऐसा सपूत पैदा करती है। धन्यवाद। कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, मुझे इतना अपार हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे गांव के लाडली दशरथ कुमार ने हमारी भारत माता की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे लाडले पर ने कि मेरे को पूरे गांव, देश और प्रदेश को गर्व होता है। और ये किसी व्यक्ति, किसी समाज या एक परिवार का नहीं होता, शहीद पूरे देश का होता है। और देश सुरक्षित होता है, सब लोग हम चैन से सांस लेते हैं। ऐसे शहीद पर मुझे गर्व फक्र है। मैं इसके लिए लाइन शेयर करना चाहूँगा कि लीक लीक गाड़ी चली, लीक ही चले कपूत, और लीक से हटकर 3 चले शाहिर सिंह और सपूत। जय हिंद, जय भारत। मेरे बड़े भाई शहीद दशरथ कुमार की 24वीं पुण्यतिथि है। आज से 24 साल पहले कारगिल युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अपने बहादुरी से दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए अपने देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए मेरे भाई को नमन। और सभी आए हुए गाँववासी, सभी सरपंचगण, मित्रगण, और इनका मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सभी। सबसे पहले मैं भारत माता को नमन करना चाहता हूँ। और हमेशा ही मेरे लिए मेरे पिताजी हमेशा प्रेरणा रहे हैं। और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हर बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है, लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे पिताजी पूरे भारत के हीरो हैं। और मुझे इस चीज के लिए कभी दुख नहीं होता कि वो मेरे साथ नहीं है। मुझे हमेशा इस चीज पे गर्व होता है कि वो भारत माता के काम आए। ठीक है। अरे हेमंत, पानी ला रहा है।
अरे ना हो रहा है एका हो रहा है लेकिन लगवा से पानी गालवा नहीं है एकला एकदम सही होता है यार अरे सही होता है चल देंगे चलो खाटण बोल पानी वाली बाल्टी ले आओ। दो और बच्चा फोटो होना या